जैसे एक होटल की कहानी मैंने पहले बताई थी आपको। पंडो मंडी के पास पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उस होटल की कारस्तानी और उस होटल की कहानी बताई थी। ऐसे ही एक कहानी और है, रियलिटी है मेरे साथ जो हुआ, रियलिटी है। हम फैमिली के साथ, मतलब मेरी पर्सनल जो फैमिली है, 4-5 लोग थे हम। मैं, वाइफ, 2 बच्चे और उनका मामा श्री भानु। तो हम यहाँ से काफ़ी सुन रखा था लैंसडाउन के बारे में कि भाई लैंसडाउन काफ़ी अच्छी जगह है, घूमने फिरने की जगह है, अच्छे साइट सीन्स हैं। तो लैंसडाउन के लिए हमने प्लान किया कि ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश के बाद लैंसडाउन जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ जो भी साइट सीन है, जो भी वहाँ की ब्यूटी है उसको देखेंगे, घूमेंगे। लेकिन मेरा अक्सर प्लान ये रहता है कि कहीं भी घूमने के लिए जाता हूँ तो वहाँ फिज़िकली मैं जो होटल बुक करने होते हैं मैं ऑनलाइन नहीं करता हूँ। मैं तकरीबन जो भी वहाँ जा कर के अच्छा लगता है फिज़िकली, क्योंकि हिमाचल का हो या बहुत से टूरिस्ट ऐसे प्लेस हैं जहाँ फ़ोटो में कुछ और दिखाते हैं लेकिन होता कुछ और है। जब हम जाते हैं एक्चुअली में तो वहाँ कुछ और ही रहता है, होटल का नज़ारा, रूम का नज़ारा, सर्विस, ये सारी चीज़ें। तो ये करीब 4-5 साल पहले की बात है। तो हमने ऋषिकेश में स्नान किया, डुबकी लगाई, राफ्टिंग की। उसके बाद हम लैंसडाउन की तरफ चल दिए। लैंसडाउन जाने से पहले जैसे हम मेरठ होते हुए गए थे तो हमने मेरठ से आम ले लिए थे। 4-5 तरीके के आम थे और सचमुच बहुत बेहतरीन थे। हमारे एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में वो आम की क्वालिटी मिलती नहीं है। जैसे गुलाब जामुन है और रसबेरी और 5-6 तरीके के आम थे। हमने 5-5 किलो लेकर के डिग्गी में रख लिए, पूरी कार महक गई थी। और मेरठ से आगे जहाँ भी गए हम, लैंसडाउन गए, तो वहाँ रास्ते में मैं अपनी बताऊँ तो मैंने खाना नहीं खाया, बस वाश कर कर के जो फ्रेश आम थे वहाँ के, नई क्वालिटी थी, खुशबू वाले, मीठे, लबालब, मतलब शानदार आम, तो वो मैं खाते हुए गया। खैर लैंसडाउन गए हम, गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई थी बच्चों की, और लैंसडाउन जाने के बाद वहाँ जाके पता लगा कि एक भी होटल, एक भी रूम खाली नहीं है। सारे जो रूम थे, सारे होटल थे, सब पहले से बुक करा रखे थे लोगों ने और बिल्कुल पैक। अब सब ताने मिलने लाजमी थे फैमिली ने, मतलब वाइफ ने और बच्चों ने भी, कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में दुनिया भर की ऐप चल रही है, मोबाइल ऐप चल रही है, मोबाइल ऐप के थ्रू बुक करना चाहिए था आपको। और आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, घर से करके चलते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अब ये क्या, आपने बुक क्यों नहीं कराया, ऑनलाइन क्यों नहीं बुक कराया? तो मैं सुनता रहा, क्योंकि जो कसूरवार होता है उसको सुनना पड़ता है और सुनना भी चाहिए और सीख लेने चाहिए आगे फ्यूचर के लिए, कि कभी ऐसी गलती ना हो, इस तरह की ना हो कि किसी को बोलना पड़े, किसी को सुनाना पड़े। खैर फैमिली को गाड़ी में बैठा करके मैं कभी इधर जा रहा था, कभी इस होटल में। भानु को भी मैंने बोल दिया था कि तुम भी चेक करते रहो, कहीं हो सकता है कोई होटल खाली मिल जाए। वो किस्मत से जो टूर एंड ट्रैवलिंग वाले होते हैं उनका ऑफिस दिखा तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, सब कुछ बुक है, सारी चीज़ें फिल हो चुकी है, फैमिली को लेके कहाँ जाऊँ, शाम होने को आई है और कहाँ रुकेंगे, ऐसे तो भटकते रहेंगे। तो उन्होंने बहुत सज्जन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बताया भाई ऐसा है, लैंसडाउन में 1 या 2 पॉइंट हैं जो देख, क्योंकि आर्मी कंटेनमेंट एरिया है, 1-2 पॉइंट हैं जो सनसेट पॉइंट है या 1-2 साइट सीन्स हैं। आप उनको, फैमिली को, गाड़ी को खड़ी कर दो और फैमिली को घुमा के लेकर आओ, फैमिली को घुमा लो। उसके बाद मैं आपको ऐसी जगह भेजूँगा जहाँ आप ज़िंदगी में कभी उसको भूल नहीं पाओगे, याद रखोगे और मन करेगा कि दोबारा आना, आपको दोबारा आना चाहिए, आपको मन बार बार करेगा वहाँ आने के लिए। बस आप एक बार फैमिली को घुमा लो, फिर मैं आपकी आगे बुकिंग कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था और बाहर के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में कोई पता नहीं होता कब कहाँ कोई सा संकट आ जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में रावण मिल जाए। खैर
उस भले इंसान की एडवाइस मैंने मानी और मैंने जैसा भी था फैमिली को बता दिया कि भाई अभी हम साइट सीन देखेंगे। उसके बाद भाई साहब ने हमारी बुकिंग कर दी है होटल में। पास में ही एक गांव है और गांव में यहाँ से मतलब 20-25 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे बुकिंग कर दी है, होटल ले लिया है, वहीं स्टे करेंगे। और उन्होंने एक जगह बताई है, उस जगह पे जाएंगे। वो कहते हैं स्वर्ग के बराबर है और काफ़ी अच्छी जगह है, एक बार देखोगे तो बार बार आने का मन करेगा। अब वो सब घूर रहे थे मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, घूर रहे थे कि ये सब बकवास है और ये सारी लिपापोती की जा रही है कि भाई पहले रूम बुक नहीं कराया, होटल बुक नहीं कराया, अब जो भी आ रहा है जिस हिसाब से भी हो रहा है उस हिसाब से करना पड़ रहा है मजबूरी में। वो सोच रहे थे मजबूरी में कर रहा हूँ। खैर वहाँ साइट सीन देखे, लैंड्स डाउन के जो भी थे 1-2 पॉइंट। अब तो माइंड में ये था कि फटाफट देख के और जहाँ भी डेस्टिनेशन है होटल में जा कर के रुके, फैमिली को सेफ पहुँचा दें। अब हम लैंड डाउन के जो भी साइट सीन थे वो हमने चेक कर लिए सारे, और उसके बाद वहाँ से उसने होटल बुक करा दिया था। तो बुक कराने के बाद उसने जो बिल वगैरह था वो दे दिया था, पैसे मैंने जमा करा दिए थे और लोकेशन उसने बता दिया था। बोला कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के करीब सिसल्डी नाम का गांव आएगा, वहाँ आपका होटल बुक कर दिया है, वहाँ पूरे होटल में आप ही रहोगे, पूरे होटल में हम ही रहेंगे। अब न जाने कैसा होटल था, क्या था, पूरे होटल में हम सोच रहे इतना बड़ा होटल और हम 5 लोग रहेंगे। खैर जो भी था, मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे संशय थे। रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि शाम का टाइम था, रात हो चुकी थी और हमारी गाड़ी निकल ली सिसल्डी गांव के लिए। ढूंढते हुए चलते हुए गुप अंधेरा चारों तरफ, फैमिली साथ में, बच्चे साथ में, बच्चे भी छोटे थे और चारों तरफ सन्नाटा। बाई चांस कोई इक्का दुक्का गाड़ी आसपास से गुजर रही थी, नहीं तो कोई गाड़ी नहीं, हमारी ही गाड़ी दूर तक नज़र आ रही थी। और पीछे से ताने मिल रहे थे साथ साथ कि पता नहीं इसने कहाँ का एड्रेस दिया है, इसने कोई अपनी सेटिंग करके, और ऐसा ना हो कोई जो हादसे होते हैं, जो कांड होते हैं, जो गड़बड़ होती है ऐसी ही होती है, आप जैसे लोगों के साथ होती है, आप सब पे भरोसा कर लेते हो तुरंत। फैमिली साथ में, आपने ये भी नहीं सोचा, सुनना पड़ता है। सुना, मैंने भी सुना। उसके बाद हम चलते रहे काफ़ी दूर तक। जब हम वहाँ उस सिसल्डी गांव में पहुँचे तो रिलैक्स मिला कि हाँ सिसल्डी गांव आ गया। हम देखते रहे होटल होटल होटल, इधर उधर घूमते रहे और आगे निकलने लगे तो फ़ोन आया एक, कह रहे भाई साहब आप लैंड्सडाउन से आए हो ना? हाँ जी। कह रहा आपका होटल तो ये पीछे रह गया, आप तो आगे निकल गए। मैं यार हमें तो कोई होटल मिला नहीं। बोला नहीं पीछे देखो हम 3 लोग खड़े हैं, वहीं आ जाओ आप। अब हम पीछे आए, बैक करके देखा तो होटल वहाँ था ही नहीं। होटल का मतलब ऐसा जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल ढाबा होता है, छोटा ढाबा टाइप था, छोटा सा रेस्टोरेंट जिसमें खाने पीने का हो। अब हमने देखा होटल था ही नहीं। अब फिर सबकी नज़रें मेरी तरफ कि ये कैसा होटल है भाई। खैर हम बोले हाँ जी आ गए, बताओ होटल दिखाओ, रूम दिखाओ। अब हमें नीचे लेके गया, नीचे ले जा कर के, और वो रूम ऐसे थे कि फ्रंट में ढाबा टाइप लग रहा था, बैक साइड में रूम बने हुए थे, 3 ऊपर 3 नीचे। और बैक साइड का मतलब है खाई, वहाँ से सीढ़ियाँ चलती हुई नीचे जा रही थी खाई की तरफ। और वो जो छज्जा था बैक साइड में रूम के सामने, क्योंकि खाई में बने हुए थे, वो लकड़ी का था। उसके ऊपर जैसे ही चलते थे धम 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 की आवाज़ आती थी। अब वो देख करके सब, मैं नज़र घुमा रहा था कि ठीक है भाई होटल मिल गया, रूम्स मिल गए। तो खैर सामान वगैरह ले आए, 2 रूम बुक कर रखे थे हमने, तो सामान वगैरह ला करके और हमने रख दिया। अब वो होटल जैसा था वहाँ पे वेटर आया। वेटर भी 3 में से एक था, जो 3 जने खड़े थे उनमें से एक वेटर बन के आया। बोला जी खाने का ऑर्डर दे दो, खाने में क्या खाना है? भाई आपके यहाँ क्या फ्रेश क्या है? कह रहा है सर सब फ्रेश है, जो कहोगे वही बनेगा, हम पहले बना के नहीं रखते। तो चलो ठीक है, हमने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर में पालक पनीर और ये और वो, साथ में मक्के की खीर बनाई थी उन्होंने,
मक्के की खीर थी, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। लेकिन सपनों में और हकीकत में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क था उस दिन। जो सपने देखे थे कि पहाड़ों पे जाएंगे, होटल में जाएंगे, और जब हम वहाँ देख रहे थे तो थोड़ा सा सन्नाटा था, सभी चुप थे बिल्कुल कि कहाँ फंस गए, रात का समय निकालना है किसी तरह से, कहाँ फंस गए, पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है, मैं भी बेखबर था। अब रूम की बात करते हैं। 2 रूम बिल्कुल साथ साथ, रूम के बाहर निकलती छज्जा थोड़ा सा, और छज्जे पे चलते ही धम 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 की आवाज़ आती थी। जो चलता था, अगर मान लो 5 किलो का आदमी भी चल रहा है तो आवाज़ आती थी उसके ऊपर। जब वो चलता था कोई भी इंसान तो आवाज़ आती थी चलने की, और वही सीढ़ियाँ नीचे खाई में उतर रही थी वहीं से। अब मन में ये था कि ऐसा ना हो कि खाई से कोई जानवर आ जाए, भेड़िया आ जाए, तेंदुआ आ जाए ब्लैक कलर का, काला भेड़िया। काला भेड़िया बहुत फेमस रहा उन दिनों। तो खैर ऑर्डर दे दिया गया, खाना लगा दिया गया, प्लेट्स आ गई, वो रोटी लेकर आ रहा था वेटर बार बार। सब मेरी तरफ देख रहे थे, हर टुकड़े के साथ मेरी तरफ देख रहे थे लोग। तो सन्नाटा था, सन्नाटे को देख के जो रोटी देने के लिए आ रहा था बार बार वेटर, वो रुक गया। बोला, सर आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि हम कहाँ फंस गया करके, और ये क्या कैसा रूम है, कैसे नहीं है, इस होटल में तो कोई है ही नहीं, हम ही रुक रहे हैं सिर्फ। मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोला, नहीं सर मेरे को लग रहा है ऐसा, आप सोच रहे होगे कि आपको सस्ता। बोला, ये आपको सस्ता रूम मिल गया है, क्योंकि वहाँ से बुक हुआ इसलिए सस्ता मिल गया है। और जिस रूम में आप रुके हुए हो, इसमें राजवर्धन राठौर जो कि इंडियन मेरे ख्याल वो पॉलिटिशियन उसमें भी रहे हैं, और ओलंपिक्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राइफलमैन है, शायद इंडियन आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहे वो भी यहाँ रुके थे, इसी रूम में रुके हुए थे वो भी। उनके साथ फ़ोटो भी है, आप चाहो तो फ़ोटो देख लो, तो थोड़ा सा तसल्ली मिली। मुझे तो मिली, साथ में बाकी सभी लोगों को भी मिली कि ठीक है, सेफ़ है, ऐसा नहीं है। खैर खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद जो खीर थी, खीर भी वो थी तो अच्छी, लेकिन मूड ऐसा था कि किसी ने ज़्यादा खाया नहीं। उसके बाद सोने की तैयारी हुई। तो ड्राइवर, हम अपनी गाड़ी लेके गए थे, यहाँ से टैक्सी करके लेके गए थे। तो ड्राइवर, भानु और बड़ा बेटा वो एक रूम में, मैं और वाइफ और लक्ष्य, नोटी लक्ष्य, वो एक रूम में थे। जो रूम का दरवाज़ा था वो थोड़ा सा नीचे से उठा हुआ था, मतलब गैप था, इतना गैप था कि अगर सांप या नेवला या कोई भी खरगोश, इवन खरगोश भी नीचे होके निकल सके, बिल्ली निकल सकती थी उसके नीचे से, मतलब इतना गैप था उस दरवाजे के नीचे। रात को अंधेरा था कमरे के अंदर, और हमने देखा कि कमरे के अंदर जुगनू टिमटिमा रहे हैं। खाई से आ रहे होंगे, वो जुगनू उसके अंदर उड़ रहे थे। 1-2 जुगनू मैंने हाथ में पकड़े हुए, वाह। अब वो उनके दिमाग में थोड़ा सा अलग चल रहा था, भय था, टेंशन थी, फैमिली साथ में थी, और लेडीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मैं तो भगवान के भरोसे होकर चलता हूँ, कहीं भी चलता हूँ तो, क्योंकि इंसान या तो डाउट कर सकता है या भरोसा कर सकता है। मैं अक्सर भरोसा करता हूँ। और बाथरूम गए तो बाथरूम में एक इतनी मोटी मकड़ी, वो एक गट्टा था, छेद था, उस छेद के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन बाहर से देखते थे तो लगता था कि हाँ बड़ी स्पाइडर, बड़ी मकड़ी है। और वहीं हमारा रूम, क्योंकि नीचे की तरफ था, बैक साइड में था, तो रोड के लेवल पे एक खिड़की थी, क्योंकि रोड के लेवल से नीचे की तरफ था हमारा रूम। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, रोड से अगर कोई चाहता, कोई जाता हुआ तो झुक के वो रूम के अंदर की एक्टिविटी देख सकता है। मतलब ऐसा एक वेंटिलेशन लगाओ या कुछ भी लगाओ। पूरी रात बस टेंशन में। अब बार बार ये आ रहा कि पता नहीं क्या होगा यार, कैसा माहौल है यहाँ, तो ये जुगनू टिमटिमा रहे हैं। तो फिर वाइफ ने कहा कि एक बार जा कर के बच्चों को देख के आओ कैसे ठीक ठाक हैं सब। अब वहाँ गए तो दरवाज़ा खड़खड़ाया मैंने, तो भानु उठ के आया। भानु ने कहा कि हाँ जी सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ड्राइवर भैया, इन्होंने अपने पास हथियार रखे हुए हैं, चाबी, पाना, ये सब अपने सराहने रखे सोए हुए थे कि रात को कोई भी अनहोनी होती है तो हथियार अपने पास रहे। तो खैर, तो वो जो वेटर था उसकी बात
मैं भूल गया था बतानी कि वेटर कह रहा था कि सर आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ कैसा लगा, आप ये जगह कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे, आप दोबारा आना चाहोगे और लोगों को बताओगे कि हाँ सच में वाकई में बहुत अच्छी जगह है। वो चल ठीक है, होगा, हो सकता है। अब रात को करीब 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास लक्ष्य को वोमिटिंग हो गई, उल्टियाँ हो गई उसको। रात को उसको उल्टी करा के रिलैक्स करा करके वो सोया। तो करीब हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब सोए होंगे। ऐसी ही टेंशन में बात करते करते जो है दिन निकल गया। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट किया सबने, पराठे और दही के साथ। और उसके बाद होटल का नाम था खतवाल ब्रदर्स, सिसल्डी के अंदर खतवाल ब्रदर्स। तो वहाँ से जो है हम बैठने लगे गाड़ी में। तो जो दोनों भाई थे, उन दोनों भाइयों का होटल था, उन्होंने बुलाया मुझे, बोला सर मेरी बात याद रखना, आपने ऐसी जगह ना तो देखी होगी और ना कभी ज़िंदगी में देख पाओगे, और आप मेरी गारंटी के दोबारा आना चाहोगे यहाँ। मैं चल ठीक है, अगर आया तो भाई आपके यहीं खाना खाएंगे। फिर हम उससे विदा लेकर के हम निकल लिए। अब रास्ते में भी वही जो सीन रात को था वही सुबह, कोई गाड़ी नहीं हमारे आगे पीछे, सुनसान एरिया। बोले वाइफ बार बार ये कि अगर इतनी अच्छी जगह होती तो कोई तो नज़र आता, कोई गाड़ी तो नज़र आती, या तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई लोकल बंदा नज़र आता। अब वो गांव के आगे इक्का दुक्का कोई बड़े होटल थे, टाइगर रिसोर्ट है शायद, टाइगर रिसोर्ट के नाम से है शायद। तो इक्का दुक्का बड़े बड़े होटल थे रास्ते में, कोई छोटा होटल था ही नहीं। बोले ना कोई होटल है ना कोई ये है, और ये बेवकूफ़ बना दिया होटल, उसने बुकिंग वाले ने बेवकूफ़ बना दिया आपको। लेकिन करीब होटल से हम 3-4 किलोमीटर आगे चले, 3-4 किलोमीटर आगे चले तो देखा कि रोड के ऊपर बादल थे, खाई के अंदर बादल थे। एफएम पर पुरानी फिल्मों के रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के अंदर घूम रहे हैं। रोड के ऊपर बादल, शानदार म्यूजिक, घाटियाँ जो है वो बादलों से भरी हुई थी। मतलब इतना शानदार नज़ारा था कि उसके ऊपर मेरे को कहानी लिखनी पड़ी। एक और स्वर्ग तारकेश्वर धाम प्रतिलिपि पे मेरी स्टोरी है, क्योंकि जब हमने वहाँ देखा, जैसा महसूस हुआ, उसको पूरा मैंने लिखा है। एक और स्वर्ग श्री तारकेश्वर धाम। तो हम श्री तारकेश्वर धाम की तरफ चल रहे थे और बिल्कुल स्वर्ग, सबके माथे की तोड़ियाँ खुल गई थी, सब मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे, झूम रहे थे सब मस्ती से, क्योंकि बिल्कुल सच में बिल्कुल स्वर्ग के बराबर था। मनाली, मुंबई, महाबलेश्वर, शिमला, मसूरी, देहरादून में हर जगह गया हूँ, लेकिन वहाँ की जो पॉजिटिविटी थी, वहाँ का जो नज़ारा था वो सचमुच अद्वितीय था। ऐसा नज़ारा कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला था पहले। तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह एक अलग एक्साइटमेंट शुरू, सबकी सारी बातें भूल गए लोग बाग, और बार बार ये कह रहे थे कि हाँ सच में बहुत अच्छी जगह है और दोबारा बिल्कुल आना चाहेंगे। अब भीड़ क्यों नहीं थी? जो भीड़ नहीं थी, हमारे आगे पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। क्यों नज़र नहीं आ रहा था? क्योंकि सब लैंड्सडाउन में जा कर के महंगे महंगे कमरे लेकर के भीड़ भड़ाके के इलाकों में मजबूरी में हाथ पैर जोड़ करके रुके हुए थे। वहाँ पे हम इधर आ गए थे, बाकी सब लैंड्सडाउन में रुक गए थे। हम पहुँचे वहाँ पर श्री तारकेश्वर धाम, सन्नाटा। कोई दुकानों में भी है, प्रसाद की दुकानों में भी ऐसा नहीं कि मारा मारी या लूट मार। हल्की सी एक छोटी सी रेहड़ी, उस रेहड़ी के ऊपर प्रसाद वाला, प्रसाद भी छोटा मोटा जो था उनका वहाँ पे, और बड़े बड़े चीड़ और ताड़ के पेड़, घंटियाँ बंधी हुई। रास्ते जैसे हम अंदर करते हैं मंदिर के अंदर, तो घंटियाँ बांध रखी लोगों ने, जिनकी मन्नत पूरी होती है शायद वो बांधते होंगे। और एक अद्भुत शांति, आत्मा को शांति देने वाला इलाका, चारों तरफ अद्भुत शांति, बड़े बड़े पेड़। हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम जैसे आ रहे थे वापस, तो वो दिल्ली की शायद कोई टूरिस्ट थी जो घूमने के लिए गई थी। फिर भैया आपने वो त्रिशूल वाले पेड़ देखे? त्रिशूल वाले पेड़? बोली हाँ। करीब 7 हैं, आप देखो, दर्शन करके आओ, आसपास ही हैं सारे। हम गए वहाँ पे, देखा तो जो ताड़ के पेड़ थे उनमें से उनके जो ब्रांचेज निकलते हैं, जो खड़े मिलते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे त्रिशूल है, और सचमुच त्रिशूल जैसे ही थे। और लोगों ने उनके वहाँ पूजा भी कर रखी थी, किसी ने कपड़ा बांध रखा था,
और ऐसे 7 पेड़ हैं श्री तारकेश्वर धाम में जो त्रिशूल वाले पेड़ हैं, पूजनीय हैं। वहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो उन्हीं लेडीज़ ने बताया कि भैया अगर आपको पत्ते मिल जाए ना तो रख लेना, किस्मत वालों को मिलते हैं पत्ते। अगर पत्ते मिल जाते हैं इसका मतलब आपका मतलब आना सफल हो गया। मगर आपको मिला? बोले नहीं हमें नहीं मिला, काफ़ी ढूंढ रहे हैं। वो पत्ते क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ताड़ के जो पेड़ होते हैं उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ऊंचाई बहुत लंबी होती है, 200-200 फीट के पेड़ होते हैं और बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो करीब 25-30 फुट के बाद तो उसकी ब्रांच स्टार्ट होती है। अब मैं पागल हो गया कि नहीं यार हम तो पत्ते लेके जाएंगे। पहले त्रिशूल वाले पेड़ों के दर्शन किए, उसके बाद वहाँ थोड़ी देर बैठे, शांति का मज़ा लिया। उसके बाद हम शुरू हो गए पत्तों की तलाश में। अब पत्तों की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। मैं बोला मैं अगर आपका सच्चा भगत हूँ महादेव, मैं चिल्लाने लगा पागलों की तरह, अगर मैं आपका सच्चा भगत हूँ तो यहाँ से मुझे पत्ते चाहिए, पत्ते लेके जाऊँगा मैं। ढूंढते रहे, इधर उधर भटकते रहे, कोई छत के ऊपर कोशिश करें। तो बहुत से लोग वहाँ क्या करते हैं कि कहते हैं वहाँ जो ताड़ के देवता हैं महादेव, हर ताड़ का वृक्ष जो है भगवान के बराबर है, देवताओं के बराबर है। लेकिन बहुत से लोग पत्तों के चक्कर में, पत्ते लेने के चक्कर में पत्थर मार मार के तोड़ते हैं। ऊंचाई पे होते हैं, पत्थर मारते हैं कि कुछ पत्ते मिल जाए। तो भाई ऐसे पत्तों का फ़ायदा क्या है? एक तरफ आप देवता कह रहे हो उन पेड़ों को और दूसरी तरफ आप पत्थर मार के पत्ते ले रहे हो। तो हमने हाथ जोड़ के जो हमें प्रार्थना करी, नहीं मिले, हम बाहर आ गए। तभी जो है कहते हैं ना कि भगवान वो 12 भुजाओं के साथ प्रकट नहीं होते आजकल कि बोल मानव क्या इच्छा है तेरी, ऐसे कर करके वो ऐसे पैदा नहीं होते, प्रकट होते। वो किसी न किसी रूप में आके आपको मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, बस हमें उस मैसेज को ही समझना होता है। तो तभी वाइफ को लगा कि भाई बच्चे वगैरह सभी बाथरूम वगैरह कर लो, उसके बाद चलते हैं। तो वो इधर एक तरफ गए बाथरूम करने के लिए। मैं सर्च कर रहा था, मेरी नज़रें जा रही थी पत्तों की तरफ कि कहीं पत्ते मिल जाए। तो वहीं थोड़ी सी नीचे मैंने देखा कुछ पत्ते मेरे को पड़े हुए नज़र आए। मेरे को लगा कि जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। मैं ऊपर से कूद गया, करीब 10-12 फुट होगा। मैं नीचे कूद के उठा के लाया। प्रसाद वाला बैठा हुआ था। मैं भाई देखना ये वही पत्ते हैं क्या? कह रहा अरे वाह कहाँ मिले? मैं यहाँ नीचे पड़े हुए थे 10-12 फुट नीचे। कह रहा अरे वाह कमाल हो गया। और भी मिल जाएंगे? बोला ढूंढो और मिल सकते हैं। तो वहीं मैंने थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहाँ उसका ताड़ का जो एक फल होता है, फल टाइप था, इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे कच्चा दूध निकल रहा था उसमें से, जैसे फ्रेश टूट के गिरा हो। फिर मैंने वो फल भी उठाया, फिर मैंने दिखाया, मैं भाई ये यही है, इसी का फल है। बोला हाँ जी बिल्कुल, कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया, आपको तो मौज हो गई। अरे मैं कोई बात नहीं, ये तो सब लोगों की कहने की बातें होती हैं कि पत्ते से ये होगा, फल से ये होगा। आशीर्वाद बना रहे भगवान का, उनका साथ रहे हमेशा, ये सबसे बड़ी बात है। अपना कर्म अपने साथ है। तो खैर वहाँ से हम अपना मैंने दिखाया पत्ते वगैरह लेके, प्रसाद लेकर के हम गाड़ी में बैठ गए। और जब हम गाड़ी में बैठ कर के होटल की तरफ चलने लगे, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी कारों की, 1.5 किलोमीटर लंबी। मतलब जो लैंड्सडाउन में जो रुके हुए थे लोग बाग, उसके बाद उनको इधर ही आना था। तो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी कारों की, और हम हंसते खेलते मस्ती के साथ झूमते हुए जा रहे थे। सचमुच बहुत अद्भुत, बहुत ही शानदार ट्रिप था वो। उसके बाद हम वहीं खतवाल ब्रदर्स के होटल पे गए सिसलडी में, और वहाँ जा कर के मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने गले लगाया उनको। इमोशनल हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। मैंने गले लगाया और उनके वहीं पे ब्रेकफास्ट किया, वही पराठे और दही के साथ, और उनको थैंक यू बोला दिल से, और उनको प्रॉमिस भी किया कि दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो उसके ऊपर मैंने कहानी भी लिखी थी, प्रतिलिपि पर अवेलेबल है, उसकी पूरी डिटेल है। उन दोनों भाइयों का फ़ोटो भी है साथ में, जिनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाया था, उनका फ़ोटो भी लगा रखा है खतवाल ब्रदर्स और जो होटल है उनका। तो श्री तारकेश्वर धाम, एक और स्वर्ग श्री तारकेश्वर धाम। तो बहुत ही शानदार यात्रा थी। लेकिन इसमें मैं एक अमेंडमेंट करना चाहूँगा कि मैं भरोसा करके चलता हूँ कि जहाँ जाएंगे होटल अच्छा मिलेगा, ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, 10 होटल देख लेंगे, अच्छा देख लेंगे। फैमिली के साथ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है कि अगर मजबूरी हो जाती है
कि अगर रात हो गई है तो मजबूरी में कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप आलस्य करोगे, किसी भी काम में देरी करोगे, तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा पैसों के रूप में। तो जितना जल्दी आप जा कर के, खैर आजकल तो अच्छी अच्छी फैसिलिटी देने वाले होटल भी हैं, तो आप सर्च करके चाहो तो ऑनलाइन ज़रूर चेक करें एक बार, क्योंकि फैमिली के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे ये सबक तो मिला। और बाकी अगर आप लोग नहीं गए हो श्री ताड़केश्वर धाम, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं गारंटी दूंगा इस चीज़ की कि आपने इससे पहले कभी भी ऐसा धाम, ऐसा तीर्थ, ऐसा ट्रिप, ऐसा मतलब एडवेंचर नहीं किया होगा। बिल्कुल स्वर्ग है। जो शांति चाहने वाले लोग हैं, जो नेचर को प्यार करते हैं सच में, उनके लिए बहुत ही शानदार जगह है। एक बार जरूर जाना। उत्तराखंड की धरती पे ही है, देवभूमि में है श्री ताड़केश्वर धाम, लैंसडाउन के पास। तो एक बार ज़रूर जाना और खतवाल ब्रदर से भी मिल के आना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें और सफलताओं की तरफ बढ़ते रहें।